साथियों नमस्कार। मैं मनोज मित्र, गायत्री परिवार रायबरेली से। आज शक्तिपीठ परिसर में सवेरे से बड़ी ही चहल पहल है। कारण ये है कि पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर में गायत्री परिवार का एक विशाल कार्यक्रम है, कन्या कौशल शिविर, जिसमें पूरे रायबरेली जनपद से तमाम सारे ब्लॉकों से, तहसीलों से बड़ी संख्या में कन्याएं प्रतिभाग करने के लिए सुल्तानपुर जा रही हैं। बसों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है और ये पहली बस यह भी आई है जिसमें हरचंदपुर, चकसुंडा क्षेत्र की तमाम सारी बच्चियां हैं। ये सारी बच्चियां शिविर में प्रतिभाग करने के लिए जा रही हैं और इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हमारे बहुत ही ऊर्जावान जिला समन्वयक आदरणीय वीबी सिंह जी देख रहे हैं। आदरणीय वीबी सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसा शिविर है और ये कब से कब तक चलेगा और क्या योजना है रायबरेली से इस शिविर में। सिंह साहब। प्रांतीय कन्या कौशल शिविर सुल्तानपुर शांत कुंज का उत्तर प्रदेश में पहला कन्या कौशल शिविर होने जा रहा है, जिसमें आयोजक जनपदों में रायबरेली भी कार्यक्रम सुल्तानपुर हो रहा है। यद्यपि आयोजक मंडल में रायबरेली भी है। यहाँ से 550 बच्चियाँ और बहुत सारा सहयोग यहाँ से जा रहा है। बच्चियाँ इसमें भागीदारी करेंगी। प्रतिभा परिष्कार उद्देश्य है इन बच्चियों का, क्योंकि बच्चियों का विकास होगा, कौशल विकास होगा, वो 2 कुलों का नाम रोशन करेंगी, जिसमें मायका पक्ष ससुराल पक्ष दोनों प्रभावित होगा और इनके सद्गुणों का प्रभाव समाज पर बहुत बड़ा पड़ेगा। इसलिए गायत्री परिवार प्रत्येक प्रदेशों में कन्या कौशल शिविर अनवरत आयोजित कर रहा है। उद्देश्य ये है कि बच्चियां संस्कारित हों और जिससे पूरा समाज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि बिना संस्कार के समाज का उत्थान बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए एक सत्प्रयास गायत्री परिवार द्वारा पूरे प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों में ये कार्यक्रम अनवरत चलाए जा रहे हैं। जी जी। सिंह साहब, क्या इससे शिविर में क्या कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी बच्चियों के लिए आयोजित करी जा रही हैं क्या? जी जी, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं इसमें। निबंध लेखन है, गायन है, एकल गायन है, एकांकी प्रस्तुति है और भी प्रतियोगिताएं हैं इसमें। और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो बच्चे अच्छे हैं जिन गुणों में, वे अपना प्रदर्शन करके उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। 21,000, 11,000, 5100, 2100 इस तरह विभिन्न स्तर के पुरस्कार भी रखे गए हैं। जो इसमें दक्षता प्राप्त करेंगे, निश्चित तौर पे उनको वो पुरस्कार के भी भागीदार बनेंगे। तो इसमें किस आयु वर्ग की बच्चियां भाग ले रही हैं इस पूरे कार्यक्रम में? इसमें 15 से 30 वर्ष की कन्याएं भागीदारी कर रही हैं। अच्छा। तो ये कन्याओं के अतिरिक्त क्या किसी और व्यक्ति को एंट्री इस प्रोग्राम में नहीं होगी? इस कार्यक्रम में शांति कुंज की बहनों द्वारा पूरा कार्यक्रम मैनेज होगा जी। आवास, भोजन, सुरक्षा, सारी चीजें बहनों के द्वारा ही मैनेज होगी। 10 बेटियों पर हमारी गायत्री परिवार की एक वरिष्ठ बहन एज ए गार्जियन जा रही है, जो पूरी देखरेख करेगी और इन बच्चियों को जिस तरह सुरक्षित ले जाया जा रहा है, उसी तरह सुरक्षित घर तक पहुंचाना गायत्री परिवार की जिम्मेदारी है और उसका पूरा निर्वहन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और पूरा गायत्री परिवार एक बड़ा महाअभियान इस तरफ की हमारी बच्चियां संस्कारित हों, इसके लिए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। हमारे बीच शक्तिपीठ के व्यवस्थापक आदरणीय मनोराम शुक्ल जी भी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये आज क्या विशेष व्यवस्था शक्तिपीठ की तरफ से करी गई है इस बच्चियों के लिए? जी हाँ, विशेष व्यवस्था की गई है। जो भी यहाँ बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, उनके लिए शक्तिपीठ की तरफ से नाश्ता पानी की व्यवस्था है। वहाँ से नाश्ता पानी करा करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके और तिलक लगा करके यहाँ से मंत्रोच्चारण के साथ विदा किया जाएगा गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली से। उसके बाद हमारे जिला समन्वयक वीबी सिंह भाई साहब और कुछ जिम्मेदार लोग साथ में जा रहे हैं, जो जा करके वहाँ सारी वहाँ व्यवस्थाएं करेंगे, सब लोगों से मुलाकात करेंगे और सारी व्यवस्था व्यवस्थित करके फिर वहाँ पर रुकेंगे और रुकने के बाद फिर जब वापस आएंगे तो उन्हीं गार्जियंस के साथ
वहाँ से बच्चियाँ भी आएंगी जी। और उसके बाद फिर यहाँ से रायबरेली से उन सब लोगों को अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। जी। हमारे बीच गायत्री परिवार रायबरेली के वित्त ट्रस्टी आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे शिविर में जो बच्चियां जा रही हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से ये बच्चियों के लिए किस तरह से लाभदायी ये शिविर होगा, इसके बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हमारे जिला समन्वय टीम ने बताया, परम पूज्य गुरुदेव का सपना है कि 21वीं सदी नारी सदी है, नारियां ही जगेंगी तभी संस्कारित बच्चे पैदा होंगे। इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन को पूरा करने के लिए शांति के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि पूरे भारत के प्रत्येक ज़िले में इस तरह के बच्चियों को भेजा जाए और जिले में उनका सम्मेलन कराया जाए और उनमें संस्कार की भावना भरी जाए, तभी आगे आने वाली संतान जो है वो संस्कारित होगी और हमारा भारतवर्ष जो है जगत गुरु कहलाएगा और हमारे भारत में जो इस तरह की स्थितियाँ इस समय व्याप्त हैं उन पर सब पर नियंत्रण होगा। और हमारी गायत्री शक्तिपीठ की ओर से सब बच्चियों को ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है, जिनमें जो भी खर्च व्यय आएगा वो हमारा गायत्री परिवार वहन करेगा और जो भी आर्थिक सहायता हमारे जनपद की ओर से जिला समन्वय टीम द्वारा वहाँ घोषित की गई है उसको पूरा करने का भी प्रयास पूरा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रायबरेली गायत्री परिवार के बहुत ही वरिष्ठ परिजन उपस्थित हैं। हमारे बीच आदरणीय मीना सिंह जी हैं, आदरणीय शशि तिवारी बहन जी हैं और आदरणीय मीना सिंह इसमें जो है एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की जिला संयोजिका भी हैं और उनके माध्यम से कन्याओं को और महिलाओं को और संस्कार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बीच में मीना सिंह जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में जो कन्याएं जा रही हैं इनको इस किस तरह का लाभ इस पूरे शिविर से होगा। 2 शब्दों में मैं उनसे जानना चाहूँगा। जो ये 500 कन्याएं रायबरेली से जा रही हैं और 5000 कन्याओं का टारगेट रखा गया था, लेकिन उम्मीद है कि 5000 से बहुत ज़्यादा कन्याएं आएंगी और हमारा उद्देश्य है कि कन्याओं का जो कौशल है, कन्या कौशल शिविर ही इसका नाम है। वैसे तो बचपन से ही कन्याओं में कौशल होता ही है, आवश्यक है उसे थोड़ा उभारने की। बहुत सारी प्रतिभा होते हुए भी उचित अवसर न मिल पाने के कारण कन्याएं और कुछ दबाव में आके घर में परिवार के दायित्व में अपने उनके कौशल छिपे रह जाते हैं। तो उनके अंदर जो भी कौशल है उनको जागृत करने के लिए, चाहे वो किसी तरह की प्रतियोगिता हो, नृत्य हो, गीत हो, संगीत हो, लेखन हो या और नाट्य मंच के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को उभारेंगे इसमें, जो कन्याओं के अंदर की बात है। और एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही शक्तिशाली नेतृत्व करती ऐसी बच्चियों का निर्माण करने का हमारा है कि पूरे समाज का निर्माण करें। जब भी हमारे देश पर कोई विपदा आती है तो नारी शक्ति ही आगे बढ़ करके इस कार्यभार को संभालती है। बस हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे देश की बालिकाएं जो है वो सीता, अनुसुईया, गार्गी, मैत्रेयी की तरह विदुषी और उसी तरह कन्या कौशल उनके अंदर विकसित हो और पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करें। इसी भावना से इस कार्यक्रम को रखा गया है और इन सब का जागरण करेंगे। और केवल ये कन्या कौशल शिविर सुल्तानपुर में संपन्न होकर नहीं रह जाएगा, ये हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर स्तर पर इसको करेंगे और पुनः बार इसका जागरण करके कन्याओं के अंदर उनकी सोई हुई जो शक्ति, सुसुप्त शक्तियों को जागृत करके उनको आत्मगौरव उनका जगाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये क्या रायबरेली में भी आप लोग की इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह की कुछ कार्यक्रम कराने? हाँ जी बिल्कुल, कार्यक्रम तो हमारा बहुत होता रहता है लेकिन अभी एक ये प्रांत स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद इसको जिले स्तर पे ले आएंगे, फिर इसको हम ब्लॉक स्तर तक लेके जाएंगे, गांव तक हमको इसको ले जाने का है, क्योंकि गाँव में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो बाहर उभर के आ नहीं पाती हैं। तो कभी ही अवसर आता है कि प्यासा, हमेशा तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन कभी कुआं भी प्यासे के पास जाता है। तो जो बच्चियां अपने गांव में बैठी हैं उन तक हम सभी पहुंचेंगे और उनके कौशल को जागृत करके और उनको पुनः उनके अंदर की सही शक्तियों को जागृत करके उनको उच्च स्थान पर बैठाएंगे ताकि भारतीय संस्कृति की पताका नारियों के हाथ में हो। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय शशि तिवारी बहन जी भी हैं जो पूर्व में इस गायत्री शक्तिपीठ की व्यवस्थापिका भी रही हैं और इनके माध्यम से इस गायत्री शक्तिपीठ में बहुत विस्तार हुआ है, बड़ा काम हुआ है। पूरे गायत्री परिवार ने उनके कामों को की वजह से काफ़ी योगदान रहा उनका पूरे कार्यक्रमों में।
वो हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा इस शिविर जो ये सुल्तानपुर में हो रहा है इसमें वो क्या कहना चाहेंगे। अब हम लोग जाके अभी अपना समय डाल देंगे वहाँ पे। हमारे मतलब हर बहनों को 5-10 लड़कियों पर जिम्मेदारी दी गई है, उसको हम लोग जाके वहाँ अच्छे से निभाएंगे और वहाँ से देखेंगे वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो हम वहाँ से आके अपने जिले में भी उसका विस्तार करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत हमारे साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में कन्याएं मौजूद हैं जो इस शिविर में भाग लेने के लिए जा रही हैं। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से ये कैसा शिविर है और क्या कार्यक्रम इस शिविर में आयोजित किए जा रहे हैं। ये प्रांतीय कन्या शिविर। पहले आप अपना परिचय दें। मैं शिखा सिंह फ्रॉम कुंदनगंज। हाँ ये प्रांतीय कन्या कौशल शिविर है जी। इसमें बहुत सारी छात्राएं सहयोगी प्रतिभाग करने जा रही हैं, हाँ। अपना कौशल का प्रदर्शन करने जा रही हैं। हाँ फिर आगे कुछ सीखने के लिए भी मार्गदर्शन अपना चाहती हैं, आगे हम क्या करना चाहते हैं कैसे। बहुत बहुत बढ़िया। ये शिविर आज प्रारंभ हो रहा है, ये कब तक चलेगा आप कुछ बताना चाहेंगे। 5 दिनों तक चलेगा जी। आपका परिचय। हम सुमन साहू हरचंदपुर हाँ चकसुंदा पंखरापुर से हैं जी। तो हमारे यहाँ से 10 लोग हैं। 10 कन्याएं जा रही हैं। 10 कन्याएं जा रही हैं, हम लोग गार्जियन के रूप में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ सीखने के इच्छुक से जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये कब तक चलेगा। ये 17 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख तक चलेगा जी। 5 तो- दिनों का शिविर है। जी 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 जी। आप और कुछ लोग हमारे बीच हैं और उनसे भी हम जानते हैं। बताएं बेटा आपका नाम। दीक्षा पाल। आप किस क्लास में पढ़ती हैं। क्लास 10। तो कन्या कौशल शिविर में क्या सीखने को मिलेगा। देखो हम लोग तो लेखन में कुछ भाग लेंगे जी। तो उसी की तैयारी करके आए हैं तो ही। अच्छा वहाँ पे प्रतियोगिताएं भी होंगी हैं। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये भाई साहब आप भी जा रहे हैं इन सबको लेकर के। आपका परिचय। हम श्याम बाबू सिंह। अच्छा जी। गायत्री प्रज्ञापीठ चकसुंदा से। जी जी। हम इन लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब कमरा दिलाने के लिए। हाँ हाँ। और व्यवस्था देखने के लिए जी जी। उनको भेजा है। हाँ उसके हाँ। बाद हम वापस लौट आएंगे। तो जेंट्स परमिशन नहीं है। हाँ 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 जी जी। तो ये आज जाएंगे तो ये क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है वहाँ पे। कार्यक्रम की रूपरेखा 5 दिन के लिए है। अच्छा। अलग अलग कार्यक्रम है। हाँ। कुछ सीखने के लिए है। हाँ हाँ। और जैसा बच्चे चाहेंगे उस तरह के वहाँ पे सीखने के लिए व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया। तो ये इस बस में हरचंदपुर चकसुंडा बछरावा इस क्षेत्र से ही लोग जा रहे हैं। नहीं यहाँ हरचंदपुर से है। हाँ। और कुंदनगंज से है। हाँ। बछरावा से तो कोई बच्चा है नहीं। हरचंदपुर कुंदनगंज से भारी संख्या में चकसुंडा भारी संख्या में कन्याएं वहाँ पे जा रही हैं प्रतिभाग करने के लिए। और ये 5 दिन का शिविर है, इसमें काफी कुछ सीखेंगे। वहाँ पे प्रतियोगिताएं वगैरह भी होंगी, उन प्रतियोगिताओं में ये कन्याएं पार्टिसिपेट करेंगी। हाँ बेटा आपका नाम। लालती देवी। हाँ लालती देवी। लालती देवी। तो आज जाएंगी वहीं पे आप सारा सामान उमान अपना लेके जा रही हैं। यस सर। क्या क्या चीज ले जाना जरूरी है वहाँ पे। सर अपने कपड़े वगैरह लेके जा रही हैं। कुछ आधार कार्ड वगैरह भी शायद फोटो वगैरह मांगा गया। यस सर है। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखें ये सारी कन्याएं हैं। कन्या कौशल शिविर गायत्री परिवार का एक बहुत ही अच्छा कार्य है इस क्षेत्र में कन्याओं को प्रशिक्षित करने का, उनके अंदर कौशल का विकास करने का ये गायत्री परिवार का कार्यक्रम है। जहाँ पे ये चकसुंडा हरचंदपुर कुंदनगंज क्षेत्र से कन्याएं इस बस में जा रही हैं। अभी और भी बसेज आनी है जहाँ पे और संख्या होगी और रायबरेली से संभवतः लगभग 500 कन्याओं को प्रतिभाग करने का लक्ष्य है। और आज 12 तारीख है और 10 बज रहा है। अभी थोड़ी देर में सारी बसेज यहाँ से रवाना होंगी।